हाय गाइस, वेलकम बैक टू फिन लाइफ। आज हम एक स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो काफ़ी कम लोगों को पता है और इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन कंपनी काफ़ी सॉलिड है। तो आपने देखा ही है कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो जॉइंट वेंचर करके इंडिया में आती हैं। अलग अलग कंट्रीज़ की कंपनीज होती हैं जो बहुत स्ट्रांग होती है। फॉर एग्जांपल हिंगलबर्ग सीमेंट है, या फिर पीएनजी है, या फिर जिलेट है। ये सारी वो कंपनियां हैं जो बाहर से इंडिया में आई हैं जॉइंट वेंचर कर कर, और एथिकली काम कर रही हैं, क्लियर हैं, बिजनेस स्ट्रक्चर्स क्लियर हैं उनके, लोगों की सोच क्लियर है, इंटरनेशनल चीज़ों से ड्रिवन है और बहुत तमीज़ से काम करते हैं। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि बाहर की कंपनियां जो जॉइंट वेंचर करके आती हैं वो फ्रॉड नहीं करती। हमने देखा है बहुत कंपनियां ऐसी आई हैं जो इंडिया से अंधा पैसा लूट कर गई हैं, और बहुत सारा करप्शन करके गई हैं और इश्यूज क्रिएट करके गई हैं। जैसे सबसे बड़ा एक केस यूनियन कार्बाइड का तो पता ही है सबको, जो इतना मास मैसेकर हुआ था जिसका भोपाल में। इसी के अलावा बहुत कंपनीज ऐसी हैं जो बहुत अच्छा काम भी करती हैं और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। जो आज की हमारी कंपनी है वो GMM फॉडलर है। तो ये कंपनी 1962 में गुजरात मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स के नाम से स्टार्ट हुई थी और फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई। कंपनी को 40% कंपनी की एक यूएस की कंपनी है फॉडलर इन कंपनी, उसने इसको ख़रीदा था। 40% इक्विटी शेयर्स खरीदे थे इसके जॉइंट वेंचर के थ्रू, और इवेंचुअली 1999 में 51% शेयर्स खरीद लिए पूरी कंपनी में, और कंपनी का नाम चेंज हो गया GMM फॉडलर लिमिटेड में। तो ए मेजर होल्डिंग फिर फॉडलर की हो गई थी इस GMM में, जो गुजरात मशीनरी मैन्युफैक्चरर है। तो मेनली ये कंपनी जो है वो आपकी केमिकल इंडस्ट्री को केटर करती है, केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री को और ग्लास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को। जो फॉडलर एक्चुअली ग्लास लाइंड इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर थी, और गुजरात की जो ये गुजरात मशीनरी मैन्युफैक्चर थी, ये अलग अलग बॉयलर्स वगैरह केमिकल प्रोडक्ट्स बनाते थे, जो मेजरली ग्लास के और इन सब चीज़ों के अलग अलग चीज़ों के प्रोडक्शन में काम में आते थे। कंपनी की अगर एथिकल पैरामीटर्स की बात करी जाए, जैसे मैंने आपको पहले कहा, तो कंपनी में जो ऑडिटर्स हैं वो भी डिलॉयट हास्किन्स हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंपनी काफ़ी सॉलिड है। और ऑडिटर्स फ्रंट पर अगर देखें तो काफ़ी सॉलिड कंपनी है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ऑडिटर्स या फिर फ्रॉड वगैरह हो जाए। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर बात करते हैं, तो मार्केट कैप अगर देखें तो 5110 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। मार्च 19 में कंपनी का प्राइस था, 19 मार्च 2020 को कंपनी का प्राइस था 1900 रुपये के आसपास, और अभी है 3400 रुपीज़ के आसपास। तो क्या ये कंपनी अभी भी एक हमारे लिए ल्यूक्रेटिव बेट बनती है आगे के लिए? मार्केट कैप देखें तो 5100 करोड़ के आसपास है, और असेट कंपनी में 434 करोड़ के हैं। डेट फ्री कंपनी है लगभग, और 20 करोड़ का डेट है। बुक वैल्यू अगर देखें तो 183 रुपीज़ की बुक वैल्यू है। इंस्टीट्यूशनल और म्यूचुअल फंड होल्डिंग 1% के आसपास है, जो काफ़ी कम है। 2019 में कंपनी ने प्रॉफिट किया था आपका 50 करोड़ का प्रॉफिट किया था, और सेल्स करी थी 495 करोड़ की। यूजुअली कंपनी 10% का प्रॉफिट कमाती है अपने सेल्स के टर्नओवर पर, जो डिसेंट है, बुरा नहीं है इतना। और जो प्रॉफिट की अगर ग्रोथ देखें और अर्निंग पर शेयर की ग्रोथ रेट देखें, तो वो कंटिन्यूसली पिछले 5 सालों में 27% इंक्रीज़ करा है, और कंपनी काफ़ी तेज़ ग्रो कर रही है। ग्रोथ स्टोरी कंपनी की काफ़ी स्ट्रांग है, और एक्चुअली इनका प्रोडक्ट डिमांड में है कि 2016 से लेकर 2000 2015 से लेकर 2019 में कंपनी ने अपनी सेल्स 300 करोड़ से इंक्रीज़ करके 500 करोड़ कर ली है। तो सेल्स ग्रोथ भी कंपनी की 12% से लगभग इंक्रीज़ कर रही है। अगर हम इसी के साथ ही पी देखें, तो कंपनी का पी अभी काफ़ी हाई लगता है हमको। 100 रुपये का पी चल रहा है, विच इज़ प्रिटी हाई, और ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी काफ़ी ग्रो कर रही है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी अगर इसी तरह ग्रो करती रही तो आपको रिटर्न्स दे सकती है, लेकिन हमको लगता नहीं है कि ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स कंपनी में मिलेंगे इस पॉइंट पे जंप करने में। अगर 1900-2000 रुपये के आसपास करा होता तब हो भी सकता था, क्योंकि अंडर वैल्यूड थी, लेकिन अभी काफ़ी तेज़ ग्रो कर गई है कंपनी। कंपनी का अगर सपोर्ट देखें, तो नियरेस्ट कंपनी का अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 1900 और 2100 रुपये, 2000 के लेवल के आसपास आ रहा है, जो कंपनी ने मार्च में बनाया था, लगभग मार्च 19 और मार्च 20, मार्च 23 के आसपास। तो वही कंपनी का एक सपोर्ट है जहाँ पर कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और वहाँ से स्टॉक, वहाँ पर ख़रीदारी भी काफ़ी हुई थी स्टॉक की, और वहाँ से ग्रो करा है। लिक्विडिटी देखें तो 30,000 शेयर्स लगभग ट्रेड होते हैं, वो इनफ हैं, क्योंकि हाई वैल्यू शेयर है, तो इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग होती है, और कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आती दिख रही हमको। इसी के साथ ही कंपनी के असेट और बुक वैल्यू के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं। 400 करोड़ के असेट हैं, तो ओवरऑल कंपनी ओवर वैल्यूड लगती है हमको। इस लेवल्स पर बढ़ सकती है, यहाँ से इंक्रीज़ कर सकती है, और करंटली ऑलरेडी ये 52 वीक हाई अपना अभी बनाया है इसने, आपका
अप्रैल के आसपास। तो इस हिसाब से कंपनी हाई लगती है, अभी ख़रीदने का कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 100 के पीई पे चल रही है। ग्रोथ ज़रूर अच्छी हो सकती है लेकिन काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। अगर आपके पास शेयर्स हैं इधर तो आप इस समय के आसपास प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ये कुछ ही कंपनियां हैं जो इस तरह का रुख दिखा रही हैं इस कोविड के चलते, लेकिन आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और फिर हल्का सा करेक्ट करें तो जंप इन कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है प्रॉफिट करने के बाद हल्का सा स्टॉक बढ़ जाए, लेकिन अगर देखें तो हम फंसना नहीं चाहते किसी स्टॉक में कि भाई एकदम से गिर जाए स्टॉक और आपको लॉस हो जाए या आप फंस जाओ, जैसे बहुत लोग इस कोविड में फंस चुके हैं क्योंकि बहुत लोगों के म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियोज 50% तक नीचे आ गए हैं। और लिटरली अब इन सब पोर्टफोलियोज को इंक्रीज़ करके उन लेवल्स पे पहुंचने में लगभग 5 से 7 साल लग जाएंगे। तो वो तो सबको रखना ही पड़ेगा, जिसकी नीड है वो यूज़ नहीं कर सकता है वो अपने पैसे, अनटिल अनलेस लॉस पे बेचे। वो भी बुरी चीज़ नहीं होती है, कभी कभार लॉस पे बेचना पड़ता है आपको और प्रॉफिट नहीं हो पाता है। सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आप हमारा यूडेमी का कोर्स देख सकते हैं जहाँ पर आपको डिटेल्स मिलेंगी कि किस तरह एनालाइज करना है, इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी क्या रहती है और कैसे स्टॉक्स को एनालाइज करके ट्रेड करना है। प्लस हमने एक टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों ही कवर्ड होता है हमारे कोर्स में। तो वो सब आपको डिटेल्स काफ़ी हेल्प करेंगी। So, signing off, Siddhant Goel from FinLife. Happy investing and stay safe.